हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये बहुत ही प्यारा कोस्टर बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है, बिगनर्स फ्रेंडली है। आप अगर बिगनर्स है तो भी आप इजली इसको बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 कलर्स ये ले रही हूँ और साथ में मैं येलो कलर भी यूज़ करूँगी। और मैं 4 mm का हुक ले रही हूँ। आप अपनी यार्न के अकॉर्डिंग अपना हुक ले सकते हैं। सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनाना है। उसके लिए आप इस तरह से अपनी यार्न को पकड़ लें और अपनी नेक्स्ट जो फिंगर है उसके गिर्द सर्कल बना लें। ऐसे इस तरह से अपना हुक ले लें और ये इस वाली यार्न में अपने हुक को इंसर्ट करना है। और नेक्स्ट जो यार्न आपने जिसको अपने फिंगर और थंब से पकड़ा था उससे आपने इस तरह से स्लिप नॉट बना लेना है। ये बस आपकी जो है रिंग बन गया। अब इसमें हमने जो नेक्स्ट काम है वो करना है। ये देखिए, यहाँ से आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम सबसे पहले चेन 3 लेंगे। यहाँ पे इस तरह से आपने जो है वो चेन्स बनानी है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए वहाँ पे देख सकते हैं बेसिक स्टिचेस कैसे बनाते हैं। वहाँ पे मैंने आपको स्लोली सिखाया है सब, तो आप वहाँ से इजली सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 3 चेन्स लिए। नेक्स्ट हमने इसी सर्कल में काम करना है। हम यहाँ पे डबल क्रोशे से कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप सिंगल क्रोशे से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डबल क्रोशा करेंगे इस तरह से रिंग के अंदर। यहाँ पे हम जो है वो टोटल इस कोस्टर के लिए मैं टोटल जो है वो 11 डबल क्रोशे कर रही हूँ। आप फिर अगर सिंगल क्रोशे करते हैं आप चाहे तो 16 जो है वो डबल क्रोशा भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप डबल क्रोशे करेंगे उतने आपके जो राउंड्स है वो कम होंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो 11 डबल क्रोशे कर रही हूँ इस तरह से। अगर आप चाहते तो आप सिंगल क्रोशे से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने टोटल 11 जो है वो डबल क्रोशे करने हैं यहाँ पे। ये 11, तो टोटल मैंने यहाँ पे 11 डबल क्रोशे किए। अब इस तरह से 11 डबल क्रोशे कर ले। इस तरह आप जब इसको खींचेंगे तो ये छोटा होगा। ये देखिए, आपने जब इसको इस तरह से पुल करेंगे तो ये बिल्कुल ही आपका रिंग जो है वो क्लोज होगा। तो यहाँ पे जहाँ जो हमने 3 चेन ली थी उसके जो 3rd चेन है उसमें हमने
स्लिप स्टिच से इसको इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपना जो है वो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। जितने भी आप जो है वो अपने रिंग में काम करेंगे उसका जो है वो डबल आपने नेक्स्ट राउंड में करना है। तो मतलब मैंने यहाँ पे चेन 2 लिया और मैंने 11 जो है वो डबल क्रोशे किए थे तो रिंग में। तो अब जो है वो मैं 11 का डबल मैं करूँगी, मतलब 22 मेरे यहाँ पे जो है वो डबल क्रोशे होंगे। हर स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशे करने सेकंड राउंड में, क्योंकि हम ये राउंड जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम जो है वो हर राउंड में 2-2 डबल क्रोशे करेंगे। फर्स्ट वाले में मैंने एक डबल क्रोशा किया, आपने नोट किया होगा, क्योंकि मैंने चेन 2 लिया था तो फिर उस चेन 3 लिए थे तो इसलिए मैंने वहाँ भी चेन भी एक डबल क्रोशे काउंट होता है तो मैंने इसलिए वहाँ पे एक किया। और अगले स्टिच में मैंने जो है वो दो डबल क्रोशे किए। तो आपने इस तरह से जो है वो हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे करने। अब ये देख सकते हैं हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया और ये कितना प्यारा सर्कल लग रहा है और बहुत ही नीट है। आपने बिल्कुल इस तरह से करना और ये आपने जो आपकी जो यॉन है उसको पुल करके इसको इस तरह से टाइट करना है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 11 डबल क्रोशे किए थे, तो सेकंड राउंड में हमने जो है वो इंक्रीज़ किया तो हमारे 22 डबल क्रोशे हो गए। अब जो चेन 3 ली थी उसमें उसकी जो थर्ड चेन है उसमें हमने जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही स्लिप स्टिच से इस राउंड को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। देखें तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने अपना नेक्स्ट राउंड करना है, तो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से चेन लेंगे। ये हमने चेन 2 ली और सेम ही स्पेस में हम डबल क्रोशा करेंगे। इस राउंड में हमने एक एक इंक्रीज़ करना है, मतलब कि आपने एक में इंक्रीज़ करना है और एक में इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे चेन के साथ मैंने जो है एक डबल जो है वो डबल क्रोशा हो गया तो हमारे टोटल 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में हम एक ही डबल क्रोशा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो इस तरह से हम इसमें इंक्रीज़ कर लेंगे अपनी जो है वो स्टिचेस। हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा लास्ट बचता है। ये देखिए ये इतना आपका सर्कल होगा। तो आपने ये भी सेम उसी तरह से चेन के थर्ड जो चेन है उसमें आपने स्लिप स्टिच से इसको ये देखिए इसको कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने जो है वो
इंक्रीजेस किए, एक दो इस तरह से। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से आपने इंक्रीज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे टोटल बनेंगे 33 स्टिच डबल क्रोशेस। तो आपके भी टोटल 33 ही होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा ये वाला राउंड भी हम राउंड नंबर 3 भी हम यहाँ पे जो थर्ड चेन है उसमें हम स्लिप स्टिचेस को क्लोज कर देंगे। इस राउंड को भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखो इस तरह से आपने अपना राउंड कंप्लीट कर देना है। और अब हम जो नेक्स्ट जो राउंड है वो राउंड नंबर 4 उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको स्टार्ट कर देना है। अगेन हम यहाँ पे चेन 2 लेंगे। लेने के बाद हम जो है इसमें एक इंक्रीज़ और 2 सिंगल विदाउट इंक्रीज हम काम करेंगे। मतलब अब यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया है, चेन 2 के साथ एक और डबल क्रोशा किया। तो अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में मैं बिल्कुल डबल क्रोशा करूँगी, कोई इंक्रीज़ नहीं करूँगी। एज इट इज़ सिंपल जो है वो डबल क्रोशा करूँगी, कोई इंक्रीज़ नहीं करूँगी अगले 2 स्टिचेस में। फिर हम थर्ड वाले में इंक्रीज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने 2 सिंगल डबल क्रोशे करने इंक्रीज़ के बगैर, और थर्ड वाले में हमने इंक्रीज़ करना। तो ये राउंड भी इसी तरह से होगा, एक इंक्रीज़ और 2 नहीं होंगे, एक इंक्रीज़ होगा। हर 2 स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ होगा। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 42 स्टिचेस हो गए। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही थर्ड चेन में मैंने इसको स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लिया। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो लास्ट राउंड है। आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो वो जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने चेन 1 लेनी है। यहाँ पे देखिए आपने चेन 1 लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना जो है वो कलर चेंज भी कर सकते हैं, आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सेम कलर से कर रही हूँ। तो आपने अब यहाँ पे अपनी चेन 1 लेनी है। लेने के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टिच में आपने सिंगल क्रोशा करना है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने फिर से चेन 1 और आपने नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशा करना है।
यहाँ पे मैंने कोई स्टिचेस स्किप नहीं किए, मैंने जस्ट चेन 1 लिया है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें मैंने सिंगल क्रोशे किया है। इससे जो आपकी जो बेस आपको जो लास्ट राउंड है वो थोड़ा सा थिक होगा, तो वो फिर आपके जो कोस्टर का शेप है वो थोड़ा सा प्यारा लगेगा। तो अगर आप ये वाला राउंड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये राउंड कर सकते हो, और आप चाहते हैं तो आप कोई और डिज़ाइन भी इसमें जो है वो बना सकते हैं, लाइक पेटल्स भी बना सकते हैं आप। जो चेन 1 के जो आपने जो चेन 1 बनाया है उसमें आप जो है वो कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप, या तो पेटल्स भी बना सकते हैं। तो आपने ये राउंड इसी तरह से करना है, चेन 1 के बाद सिंगल क्रोशा। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया और मैंने जो है वो यॉन को कट कर दिया। आप भी इस तरह से यॉन को कट करके और अपने नेक्स्ट जो है वो राउंड स्टार्ट करना है। उसके लिए मैं ये जो है वो ग्रीन कलर ले रही हूँ, आप भी अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकते हैं, और आपको जहाँ से आप चाहे वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जहाँ से मैंने यॉन कट किया, मैंने अपना काम कंप्लीट किया था, मैं वहीं से अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं लूँगी चेन 5 चेन्स में यहाँ पे बनाऊँगी। ये इस तरह से आपने करना है। अब इस तरह अपनी ऑन को एडजस्ट कर ले, टाइट कर ले। अब यहाँ पे मैं लूँगी टोटल 5 चेन्स। ये 4। जब आप अपने चेन्स को टाइट करेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा इशू होगा। 4 और 5। अब हमने सेम यहाँ पे हमने यॉन अटैच करके 5 चेन्स बनाए थे, सेम उसी स्टिच में हम अपना डबल क्रोशा करेंगे। ये देखिए इस तरह से सेम स्टिच में आपने डबल क्रोशा करना है चेन 5 के बाद। हमने चेन 5 के बाद सेम स्टिच में जो है वो डबल क्रोशा किया। अब हम जो है वो नेक्स्ट 1 2 जो है वो स्टिचेस को स्किप करेंगे, सॉरी 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे, और चौथे में हमने फिर से डबल क्रोशा करना है। 4th स्टिच में हम 3 को मैंने स्किप किया और 4th में जो है वो मैंने इस तरह से डबल क्रोशा किया। देखिए आपका छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, और आपने फिर से चेन 2 लेनी है। ये मैंने चेन 2 ली, सेम ही स्टिच में फिर से डबल क्रोशा करना है। ये देखिए इस तरह से सेम स्टिच में फिर से डबल क्रोशा करना है, तो आपका इस तरह के जो है वो ट्रायंगल्स बनेंगे। अगेन आपने 3 स्टिचेस को जो है वो स्किप कर देना है, और जो 4th स्टिच में जो है वो आपने डबल क्रोशा करना है इस तरह से। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप जो लास्ट राउंड जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर तो आप जो लास्ट राउंड है उसको स्किप करते हैं तो आप यहाँ पे जो है वो 2 चेन्स के बाद जो 3rd जो स्टिच है उस पर इस तरह से आप अपना काम करेंगे। नहीं तो आपने 3 को स्किप करके 4th में जो है वो अपना काम करना है, इस तरह से डबल क्रोशा करना है, और चेन 2 लेके फिर से आपने सेम स्टिच में जो है वो डबल क्रोशा करना है। ये देखिए इस तरह से 3 मैंने स्टिच जो है वो स्टिचेस को जो है वो स्किप किया है 3 चेन्स को, और 4th वाले में मैं यहाँ पे मैंने डबल क्रोशा किया। आपने फिर से 2 चेन्स लेनी है और सेम स्टिच में आपने डबल क्रोशा करना है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही।
ये हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मेरे पास 3 स्टिचेस बचते हैं, इनको मैं स्किप करूँगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो चेन लिए थे, यहाँ पे इसमें जो थर्ड चेन है इसमें हम लोग स्लिप स्टिच से इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने पहले अपने काम को जो वो स्लिप स्टिच से कंप्लीट किया था थर्ड चेन में, वैसे इसको भी कंप्लीट कर देंगे। और ये देखें हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। ये राउंड भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम चेन 1 यहाँ पे लेंगे और अपनी जो यार्न है उसको कट करेंगे। ये इस तरह से आपने इस यार्न को कट कर देना है और इस तरह खींच के इसको टाइट कर देना है। और अब हम जो है वो, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम नेक्स्ट अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो इससे, अगर आपको बड़ा चाहिए तो आपने जस्ट जो है वो इन राउंड्स को इंक्रीज़ कर लेना और एंड में आपने ये इस तरह से बना लेना। मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर और कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो है यहाँ पे डिज़ाइन या फ्लावर बना सकते हैं, ट्यूलिप भी बना सकते हैं, रोज़ भी बना सकते हैं। मैं पॉपकॉर्न स्टिचेस से जो है वो यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाऊँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्लिप नॉट। इस तरह से आपने लेना। आप चाहे तो उसको जो है वो जैसे हमने पहले लिया आप वैसे भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगता है। अब इसको इस तरह से खींचना है और अब इसको टाइट कर देना है। पहले नहीं करना आपने, बाद में इस तरह से आप ये देखें इस तरह से इसको टाइट कर दे। और हमने यहाँ पे चेन 1 बनानी है। टाइट करने के बाद हमने यहाँ पे चेन 1 और जो है वो सिंगल क्रोशे किया था सेम स्पेस में। ये देखिए अब हमने ये करना है कि हम जो है वो चेन 2 लेके हमने 5 डबल क्रोशे करने सेम स्पेस में, वो जो ट्रायंगल बने हुए हैं उनमें। ये देखिए यहाँ पे जो है वो हमने 5 जो है वो डबल क्रोशे करने सेम स्पेस में, जो ट्रायंगल जो बने हुए उनमें 5 डबल क्रोशे करने हैं आपने। ये देखिए हमारे 5 डबल क्रोशे हो गए सेम स्पेस में। अब जो है आपने इस तरह से अपनी यार्न को अपनी फिंगर से पकड़ लेना है। अपने जो ये लूप बना हुआ है इसको पकड़ने, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। पकड़ने के बाद जो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट जो है वो डबल क्रोशे किया था, ये वाली चेन इसमें अपना हुक इंसर्ट करें। ये इस तरह से अपने हुक को इंसर्ट करना है जहाँ पे फर्स्ट आपका ये डबल क्रोशे हुआ। तो अब आपने अपने हुक को इस लूप में इंटर कर देना है, जिसको आपने अपनी फिंगर से पकड़ा हुआ है। इंटर करने के, इंसर्ट करने के बाद आपने इस तरह से इसको टाइट करना है। और जिस लूप से आपने फर्स्ट जो स्टिच से आपने अपने हुक को इंटर किया था, उससे आपने इसको खींच के टाइट कर देना। और इस तरह से आपकी जो स्टिच बनेगी, और इसको बोलते हैं पॉपकॉर्न स्टिच। ये देखें ये आपका इस तरह का जो है वो डिज़ाइन बनेगा। अब नेक्स्ट हमने दो चेन्स लेनी है। लेने के बाद जो है वो यहाँ पे ये जो ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे ये वाली स्पेस जो आपको नज़र आ रही है, उसमें आपने जो है वो अप साइड वाला जो ट्रायंगल है उसमें सिंगल स्टिच से इसको कंप्लीट कर देना है, इस तरह से सिंगल क्रोशे से। ये देखिए आपका इस तरह का पॉपकॉर्न बनेगा। अब नेक्स्ट आपने फिर से चेन 2 लेनी है और फिर से आपने इस वाले अपसाइड डाउन जो ट्रायंगल है इसमें आपने जो है वो 5 डबल क्रोशे करना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था, बिल्कुल वैसे ही।
ये बिल्कुल आप इस तरह से फिर से अपने जो है लूप को अपनी फिंगर से उसको एडजस्ट कर ले और अब हुक को इंटर करके टाइट कर ले। इस तरह देखें, इस तरह से बिल्कुल बहुत आसान है। अब आप इस तरह हुक से इसको खींचे और टाइट कर दें। फिर से आपने चेन 2 लेनी है और जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें सिंगल क्रोशे करना है। अपसाइड डाउन वाले ट्रायंगल में आपने पॉपकॉर्न स्टिच करना है और जो दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है उसमें आपने जो वो सिंगल क्रोशे से उसको कंप्लीट कर लेना है। तो सारा यही सेम प्रोसेस है, इसको आप रिपीट कर ले जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सब में। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे स्लिप स्टिच से। यहाँ पे जस्ट फर्स्ट जो है वो आपकी जो अपने जो चेन लिए थे और सिंगल क्रोशा किया था उसी में हम इसको स्लिप स्टिच से जो है वो कंप्लीट करेंगे इस तरह से, जैसे हमने अपना पहले जितना भी काम है उसको किया। और हम अब चेन 1 लेके यॉन को कट कर देंगे। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। आपके पास जो एक्स्ट्रा यॉन्स बचते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर ले। मैं आपको करके दिखाती हूँ। नीडल की मदद से भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रोशे से भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने यॉन को एडजस्ट कर देना है। ये देखिए, ताकि आपके स्टिचेस के नीचे ये यॉन छुप जाए और वो नज़र ना आए।
ये इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर देना है। ये देखिए बन के रेडी हो गया, बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर नेक्स्ट आपको जिस भी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको वो सिखा दूँगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको एज अ बुके भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको अपने ऑफिस में भी या कहीं पे भी आप एज अ कोस्टर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।